यान ने बस हाथ हिला दिया जैसे यूज कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जिन साकी धमकियां देता हुआ बाहर निकाल गया। तुम लोग इस बात पर पछतोगे, मैं कसम खाता हूं। यन ने बाजू बांध कर मजाक भरी स्माइल दी। ओ माय, कितना डरावना। सीन फिर से शिफ्ट हुआ और अनाउंसमेंट के 3 दिन बाद का वक्त दिखाया गया। स्काई सर्पेंट्स नेस्ट डंजन के 3rd फ्लोर पर हमारा हीरो एक विशाल सांप के सामने खड़ा था। वो क्रिएचर बहुत ही बड़ा और देखने में बेहद खतरनाक था। उसके बड़े बड़े दांत खून से रंगे हुए थे और उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही थी। स्काई सरपेंट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा इंसान उससे चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने सुबार्बो को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। सुबार्बो ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड निकाली और उसमें थंडर पावर चैनल करनी शुरू कर दी। अगले हाई पाल उसने एक जबरदस्त स्लैश सीधा स्काई सरपेंट के चेहरे पर मारा। सांप दर्द से जोर से हिस कर उठा। यूं समझ ही नहीं आ रहा था कि एक आम इंसान उसे इतना हैवी डैमेज कैसे दे सकता है। मजबूरन यूज ए काउंटर अटैक करना पड़ा और बैटल शुरू हो गई। स्काई सरपेंट गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उससे पहले कि वो प्रॉपरली अटैक लॉन्च कर पता, सुबारू ने दोबारा वार कर दिया। सिर्फ एक और स्लैश के साथ बीस्ट को और भी ज्यादा डैमेज हुआ। स्काई सरपेंट लड़खड़ाने लगा और उसका विशाल शरीर कांपने लगा। सुबारू शांत खड़ा था और उसकी पोस्चर ही उसके ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए काफी थी। उसने अपनी डेमोनिक सोर्ड को वापस पीठ पर रख दिया और सोचा कि क्या ये टेस्ट रन काफी है या फिर यहीं पर फाइट खत्म कर देनी चाहिए। अगले ही पल वो आगे बढ़ा और सीधा स्काई सरपेंट की तरफ उछाल गया। उसकी आंखें पीली रोशनी से चमक रही थी और उनमें सिर्फ किलिंग इंटेंट था। सुबारू हवा में आगे बढ़ा और जब स्काई सरपेंट ने अपना मुंह खोला तो सबको समझ आ गया कि सुबारू उसके अंदर से अटैक करने वाला है। एक बार फिर थंडर पावर चैनल करते हुए सुबारू सीधा उस सांप के अंदर तक घुस गया। अगले ही सेकंड हर तरफ बिजली फट पड़ी। पूरा डंजन चमकदार रोशनी से भर गया। थंडर की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे देखकर अंधा हो सकता था। कुछ देर बाद सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आई। स्काई सरपेंट बॉस डिफीटेड। सुबारू लेवल अप कर गया था। उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और कंसंट्रेशन सब एक एक पॉइंट बढ़ गई थी। सीन फिर बदला। अब सुबारू मरे हुए स्काई सरपेंट के विशाल शरीर के ऊपर बैठा हुआ था। उस क्रीचर की लाश इतनी बड़ी थी कि उसके मुकाबले में केव भी छोटी लग रही थी। तभी उसकी नजर पास में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। वो स्काई सरपेंट का एक फैंक था जो गहरे लाल रंग में चमक रहा था। वो किसी कीमती जेमस्टोन जैसा लग रहा था। सुबारू ने सोचा कि शायद ये 10,000 क्रेडिट्स में बिक सकता है। उसे याद आया कि 20 साल पहले भी इसकी कीमत लगभग इतनी ही थी। फांग को साइड में रखने के बाद उसने अपना स्टेटस विंडो खोला। अब सुबारू लेवल 35 पर पहुंच चुका था। उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और मना सब 36 पर थे। स्पीड 33 थी और कंसंट्रेशन 30 थी। यूज यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ 3 दिन में उसने 9 लेवल्स गेन कर लिए थे। उसने डिसाइड किया कि आज के लिए इतना काफी है और यूज ग्रीड में नहीं पड़ना चाहिए। यूज पता था कि उसका दोस्त सोया उसका इंतजार कर रहा है और यूज अपने दोस्त का बदला लेने पर फोकस करना है। ये सोच आते ही सुबारू का चेहरा सीरियस हो गया। सीन एक बार फिर शिफ्ट हुआ। इस बार हमने हत्सुका को देखा जो आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी एलिगेंस और भी बढ़ गई थी। जैसे ही सुबारू कफे में आया और बैठ गया, हत्सुका ने उसे हाथ हिलाकर ग्रीट किया। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल देखकर सुबारू ने सोचा कि शायद आज कुछ अच्छा हुआ है। हत्सुका का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। उसने सुबारू से पूछा, क्या तुमने वो देख लिया?
सुबरू कंफ्यूज हो गया और पूछा, क्या? हत्सुका को तुरंत समझ आ गया कि शायद सुबरू ने अभी तक नोटिस ही नहीं किया है। सुबरू ने फिर पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हत्सुका ने समझाया कि वो कोलैबोरेशन वीडियो की बात कर रही है। सुब्रा ने सीधा जवाब दिया कि वो इतना बिजी था ग्राइंडिंग में कि उसके पास वीडियो देखने का टाइम ही नहीं था। हत्सुका ने खुद को शांत किया और मुस्कुरा कर बोली, ये बिल्कुल नरुकामी सुबारू जैसा ही है। उसका बेपरवाह नेचर और ट्रेनिंग को सबसे ऊपर रखने की आदत ही उसे खास बनाती थी। फिर भी हत्सुका को लग रहा था कि ये सुबारू ओरिजिनल सुबारू से थोड़ा अलग है। उसने अपने बैग से एक एनवेलप निकाला और सुबरबू को दे दिया। इसे देखना। सुबरबू ने एनवेलप खोला और अंदर का कंटेंट देखकर हल्का सा शॉक हो गया। हत्सुका ने बताया कि इसमें हॉकाई के साथ हुई रीसेंट कोलैबोरेशन स्ट्रीम की रेवेन्यू स्टेटमेंट थी। सुबारू हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसने लगभग 50,000 क्रेडिट्स कमा लिए थे। ये अमाउंट उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था। हत्सुका ने कहा कि उसने पहले कभी इतना रेवेन्यू नहीं देखा था। वो ये भी बोली कि चाहे तो ये एनवेलोप यूज पहले भी दे सकती थी, लेकिन आज उसे मिलने की एक और वजह भी थी। ये सुनते ही सुबारू इंटरेस्टेड हो गया और ध्यान से सुनने लगा। हत्सुका धीरे धीरे बोलना शुरू करने लगी और बात करते वक्त उसके गाल हल्की लालिमा से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट या पर्सनल बात कहने वाली हो। हत्सुका ने आगे बताया कि लोअर पे आउट रेट का मतलब होता है कि रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन प्लेयर की स्किल की वजह से उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं। सुबारू को सबसे ज्यादा शौक इस बात का लगा कि उसका करंट पे आउट रेट 6.1 गुना था, जबकि एक और प्लेयर था जिसका पे आउट रेट सिर्फ 1.2 गुना था और यूज टूर्नामेंट का सबसे बड़ा फेवरेट माना जा रहा था। क्यूरियोसिटी में सुबारू ने पूछा कि वो आदमी कौन है। हत्सुका ने बताया कि उसका नाम ओमर है, जो ब्लू जोन का प्लेयर है और पिछले 10 सालों से केव ऑफ थंडर के थर्ड फ्लोर पर अटका हुआ है। वो इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसकी पूरी जिंदगी उस केव को क्लियर करने के आसपास घूमती थी। इसी ऑब्सेशन की वजह से वो मशहूर हो गया था, भाले ही ना वो स्ट्रीमर था और ना ही रैंक्ड प्लेयर। हत्सुका के हिसाब से इस वक्त ओमर शायद सुबारू से मिलने का तरीका ढूंढ रहा होगा, क्योंकि स्ट्रीम पर सुबारू ने जो सोलो क्लियर करने वाली बात बोली थी, वो ओमर को उसके 10 साल के एफर्ट का मजाक लग रही थी। इसी बीच सुबारवा ने टॉपिक बदल दिया और हत्सुका से कहा कि वो उसके बहुत करीब खड़ी है। ये सुनते ही हत्सुका को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ और वो सिर से पैर तक शर्मा गई। जल्दी से वापस अपनी सीट पर बैठकर उसने बात कंटिन्यू की और कहा कि केव ऑफ थंडर चैलेंज टूर्नामेंट और नेक्स्ट ट्रायल के बीच आने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सुबरू का सामना ओमर से हो। इसलिए वो सिर्फ यूज वार्न करना चाहती थी और कहना चाहती थी कि संभाल कर रहना। बात खत्म होते ही सीन ऑर्थोनेल के थर्ड फ्लोर पर शिफ्ट हो गया। सड़कों के दोनों तरफ पुरानी स्टाइल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी थी और घुदों वाली गाड़ियां लगातार चल रही थी। उन्हीं में से एक कैरेज के अंदर कुछ लोग कल के दिन के बारे में बात कर रहे थे। आखिर कल वो दिन था जब उनकी मुलाकात उस आदमी से होने वाली थी जो केव ऑफ थंडर को सोलो क्लियर करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कैरेज में दो आदमी बैठे थे, एक स्पीयर यूज करता था और दूसरा सोर्ड। सोर्ड्समैन ने अपने साथी से कहा कि सुबारू बस बकवास कर रहा है, क्योंकि यूज केव ऑफ थंडर की असली डिफिकल्टी का अंदाजा ही नहीं है। उसने कहा कि उसकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। लेकिन उनके सामने बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन उमर था। उमर चुपचाप अपने हाथ में एक गोल्ड कॉइन घुमाता रहा ताकि अपनी बेचैनी को कंट्रोल कर सके। शांत लहजे में उसने कहा कि
उसे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर सुबारू हमेशा से बड़ा चढ़ा कर बोलने के लिए मशहूर था। लेकिन बाकी लोग फिर भी बोलते रहे कि सुबारबी की पॉपुलैरिटी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, और वो सिर्फ इसीलिए इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वो थंडर का नया मास्टर बन गया है। फिर भी उनका मानना था कि सुबारू हट से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और सिर्फ थंडर मास्टर बनने की वजह से खुद को असली नरुकामी सुबारू समझने लगा है। ये सब सुनते ही ओमर ने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा कि ये जलन या जेलसी दिखाने का वक्त नहीं है। किसी की अचीवमेंट को इग्नोर करना या उसका मजाक उड़ाना गलत है। जब एक सबॉर्डिनेट ने पूछा कि फिर क्या उन्हें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उमर ने कॉइन को इतनी जोर से पकड़ा कि वो लगभग आधा मुड़ गया और कहा कि जरूरत पड़ी तो वो बिना झिझक सुबारू को रिस्पेक्ट देगा। तब सबको समझ आया कि भले ही उमर शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर से उसका प्राइड बुरी तरह टूट चुका है, और ये बहुत डेंजरस बात थी।